चलो 10 वाला देखेगा। यहाँ पर जो पढ़ाएंगे तुमको, अगर पढ़ाए थे तुमको, उसको अगर देखे हो तो ये खूब अच्छा से आएगा समझ में, अगर नहीं देखो तो भी आएगा समझ में, लेकिन थोड़ा सा उसको देख लोगे तो अच्छा आएगा। ठीक है, कल वाला लेक्चर ध्यान से सुनोगे। हमको आज पढ़ना है प्रिज्म। टारगेट तुम लोग क्या है, पहले पढ़ना है प्रिज्म तुमको बनता कैसे है, होता कैसे है। ठीक है, उसके बाद उसमें प्रकाश के अपवर्तन को दिखाना है। फिर हमको पार्श्विक विस्थापन पढ़ना है, आयताकार सिल्ली में तुमको कांचे सिल्ली में प्रकाश के अपवर्तन को दिखाएंगे। और ये हमारे बोर्ड के लिए दोनों में से कोई ना कोई एक आएगा ही आएगा, ध्यान सुनोगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव यहाँ से कन्फर्म है। ठीक है, तो यहाँ हमको देखना है तुमको प्रिज्म। प्रिज्म की बात बोले तो प्रिज्म जो होता है तुमको ध्यान से सुनोगे। प्रिज्म में कितना सतह होता है देखोगे, 5 सतह हुआ करता है। प्रिज्म में कितनी सतह होती है, 5 सतह है। और पांचों सतह जो होगा वो सतह जो होता है तुमको, वो हमारे पास क्या होता है, समतल होता है, नहीं कि वो बड़ा बड़ा होगा। ठीक है, समतल होगा, समझ एकदम बराबर। तीसरा जो होगा, ये पांचों सतह जो होगा, ये जो सतह जो होगा ये पारदर्शी होता है। ऐसा होता है पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट होता है, आप पर देख सकते हैं इसमें। अब चौथा जो है तुमको, इसमें प्रत्येक कोण जो होता है तुमको, प्रत्येक कोण जो होता है हमारे पास 60 डिग्री का होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे यहाँ जो क्वेश्चन अधिक पूछा गया है ये है इंपॉर्टेंट, कि प्रिज्म में कितनी सतहें होती है तुमको, तो 5 सतह होती है ना। कोण कितना होता है, प्रत्येक कोण 60 डिग्री। हमारे पास प्रिज्म में दो प्रकार के मिलेगा तुमको, एक आइडियल प्रिज्म होता है, एक नॉन आइडियल प्रिज्म होता है। ठीक है, नॉन आइडियल में 60 का होगा नहीं होगा इसका कोई गारंटी नहीं, लेकिन आइडियल जो प्रिज्म होगा तुमको, आदर्श प्रिज्म तुमको, उसमें प्रत्येक कोण कितना का होगा, 60 डिग्री का होगा। ठीक है, प्रिज्म का जो चित्र जब देखोगे 2D में, प्रिज्म 2D में जो होता है तुमको, 2D में अगर दिखाया जाए तो प्रिज्म तुम्हारे पास कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, इस प्रकार से प्रिज्म दिखाई देगा 2D में। ठीक है, अगर 3D में देखोगे, ये है 2D का प्रिज्म, ये प्रिज्म है, ये कौन सा फिगर है, 2D फिगर इसका 3D फिगर जब देखोगे, ठीक है, इसका 3D जब फिगर देखोगे तो फिर 3D फिगर बनाना सीख लो पहले। ऐसे बना दो, फिर क्या करो, यहाँ से ऊपर से खींचो, और जितना बड़ा ये त्रिभुज बनाया बनाना पहले वाला, उतना ही बड़ा त्रिभुज ये बनाना, देख लेना। तब इसके शीर्ष से शीर्ष को मिला दो, ये हमारे पास मिला 3D प्रिज्म। हमारा जो किताब है तुमको ये लिखता है, रियलिटी में ये होता है 3D, ये है 2D हमारे पास। ठीक है, अब इसमें अपवर्तन हम लोगों को देखना है। ठीक है, अपवर्तन कैसे होता है पहले इसको नोट कर लो। अब ये देखोगे, अभी तक किताबें में देखे होगे, यहाँ ये प्रिज्म तुमको दिखा रहा है, ऐसे प्रिज्म देख लो, ये है 3D, यही फिगर हम बनाए हैं, ये ऐसे है। ठीक है, इसको जो ये वाला जो कोण है ना, ये वाला कोण को हम प्रिज्म कोण बोलते हैं, प्रिज्म कोण इसको बोलते हैं। ठीक है, ये वाला कोण, ये इसको प्रिज्म कोण बोल दो, या ये इसको बोल दो। ये है, देख लो कौन सतह मिला, 1 2 3 4 5 को सतह है, सब पारदर्शी है, सब समतल है। देख लो सारे इनको फॉलो कर रहा है, प्रत्येक कोण ये 60 डिग्री का है। देखो समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज ये है, ये है। ठीक है, ठीक है, इसमें प्रिज्म कोण हम लिखते हैं तो कोई दिक्कत है, इसमें प्रिज्म कोण का मान कितना होता है तुमको, 60 डिग्री। देख लो यही कोण का हम बात बता रहे हैं, ये वाला है, ये है, ये है। ठीक है, ये वाला कोण का बात नहीं बता रहा है। अब यहाँ जब देखोगे, अब इसमें तुमको दिखाना है तुमको प्रिज्म में प्रकाश के अपवर्तन। ठीक है, यही है प्रिज्म तुम्हारे पास दिखाई दे रहा है, ये देख लो, ये है। ठीक है, अब इसमें प्रकाश के अपवर्तन को हम दिखा रहे हैं, नोट कर देना। अब इसमें देखोगे प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन, प्रिज्म में प्रकाश के अपवर्तन को दिखाना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए, 2 मार्क्स का आता है याद रखना। अया प्रिज्म बनाओगे तो बड़ा प्रिज्म, अब देखो जो हम प्रकाश के अपवर्तन दिखाएंगे वो 2D प्रिज्म में दिखाएंगे। रियल तो प्रिज्म तुमको हम बता दिए
कि रियल प्रिज्म क्या है, मतलब वो 3D प्रिज्म। ये हम लेकिन अपवर्तन को जब दिखाएंगे तो किस में दिखाएंगे हम, वो दिखाएंगे तुमको हम 2D में दिखाएंगे। पता होना चाहिए कांच का है, तो कांच का है तो बाहर क्या होगा, वायु होगा। और वायु तुम्हारे पास कैसा होता है, तुमको विरल के जैसा होता है। वायु को हम लोग विरल को, अंदर क्या है, कांच है, अंदर है कांच, हम लिख नहीं रहे हैं, फिर बाहर क्या है, वायु है। देखो तो ये विरल हो जाएगा। अब हम इसमें तुमसे पूछे कि हमारे पास देखो प्रकाश की किरण, देखो यहाँ कुछ वर्ड हम लिख रहे हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड लिखेंगे। यहां हम तुमको लिख दिए एक वर्णी प्रकाश, तुम हमको कमेंट्स करना कि एक वर्णी प्रकाश हम क्यों, अगर पता हो तो लिखना कि एक वर्णी प्रकाश क्यों लिखे हैं यहाँ, और नहीं पता हो वो भी लिखना कि हमको पता नहीं है, ठीक है। और हम केवल प्रकाश क्यों नहीं लिखेंगे, एक वर्णी प्रकाश क्यों लिखें, केवल प्रकाश लिख देंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगा, नहीं होगा, केवल ये हमको बताओगे जरूर, ठीक है। यहाँ हम लिखेंगे एक वर्णी प्रकाश लिखें। अब पता करो तो कि जहां तुमको प्रकाश की किरणें, हम पिछले लेक्चर में बताए, जहां प्रकाश की किरणें पड़ती है उस सतह पर लंबवत परपेंडिकुलर नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, देखो ड्रॉ कर दिए हम। अब जब प्रकाश की किरण तुमको बता देते हैं, देखो ये विरल से कहाँ जा रही है, सघन में जा रही है। विरल से सघन में जब प्रकाश की किरण जाती है तो ये जो होती है तुमको अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। देखो ये कहाँ मुड़ जाएगी, अभिलंब की ओर, देखो मुड़ गई। अभिलंब इधर था, जाना था इसको सीधे, लेकिन ये अभिलंब की तरफ मुड़ गई। अब पता करो यहाँ, फिर यहाँ इस सतह पर तुम प्रकाश की किरण पड़ा, फिर यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करो। देखो यहाँ, अब बताओ कि यहाँ है सघन, अंदर कांच है, तो कांच हमारे पास सघन के जैसा होता है, और फिर वायु में निकल रहा है। अरे प्रिज्म, वही हम प्रिज्म का बात बता रहे हैं। यहाँ से ये रहा हमारे पास, देखो ऐसे है, ऐसे, तो यहाँ एयर है, फिर यहाँ भी एयर है, अंदर क्या है, कांच है, ठीक है। वह तो यहाँ से प्रवेश किया तो यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करके यहाँ की, फिर वायु में जा रहा है। अब ये जब वायु में जाएगा, तुमको देखो तो विरल से जब सघन में जाएगा, पीछे लिखवा कर क्या है, जब विरल सघन से विरल में जाए तो अभिलंब से कहाँ दूर भागता है, अभिलंब से कहाँ भागेगा, ये दूर जाएगा। ध्यान से सुनो, देखो अभिलंब है इधर, इसको जाना चाहिए इधर, लेकिन उधर नहीं गया, ये अभिलंब से दूर भागा, देख लो ये, ठीक है। अब यहाँ हर एक वर्ड को तुमको, हर एक लाइन को देखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ जो है तुमको इस किरण को जो आपतित हो रही है, इसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण, इंसिडेंट एंगल, सॉरी इंसिडेंट रे हो जाएगा। ये अंदर जो अपवर्तन हो रहा है तुमको, तो इसको हम लोग बोलते हैं अपवर्तित किरण, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। और अपवर्तन के बाद जो किरणें हैं तुमको पुनः उसी माध्यम में प्रवेश कर जाती है। देख लो, पहले वायु से प्रवेश की कांच में, फिर कांच से कहा वायु में, तो इसको हम लोग बोलते हैं निर्गत किरण, निर्गत किरण। निर्गत किरण को हम लोग इमर्जेंस रे बोलते हैं, इमर्जेंस रे, ठीक है। अब पता करो एंगल के बारे में, कोण कहाँ से मापा जाता है, हम बताए थे तुमको कि कोण कहाँ से मापा जाता है, तो कोण हमेशा तुमको अभिलंब से मापा जाता है, ठीक है। अभिलंब और जिससे कोण मापना है उसके बीच के कोण को हम लोग बताएंगे कि वो कौन सा कोण है। तो देखो यहाँ हमको पता करना है कि आपतित किरण, ये वाला कोण पता करना है, तो ये इस कोण को क्या बोलेंगे। तो देख लो ये कोण कौन किससे बना है, ये कोण बना है आपतित किरण से, तो इस कोण को हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। देख लो आपतन कोण बोलेंगे इसको, इंसिडेंट एंगल बोलेंगे, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण बोलेंगे। आई द्वारा सूचित किया जाता है। अपवर्तन कहाँ हो रहा है, अपवर्तित किरण तुम्हारे पास यहाँ है, देख लो अपवर्तन यहाँ, तो यहाँ दो को कोण मिलेगा तुमको, देख लो कि ये कोण और एक ये कोण मिलेगा। देख लो अपवर्तित किरण तथा अभिलंब, ये भी तो अभिलंब है ना, ये अभिलंब है, इसका अभिलंब ये है, इसका ये है, तो अभिलंब
तथा अपवर्तित किरण के बीच के कोण को हम लोग अपवर्तन कोण बोलेंगे। तो अपवर्तन कोण ये भी रहा, ये भी रहा, तो दो को अपवर्तन कोण हो गया, इसीलिए हम इसको R1 बोल देते हैं, इसको R2 बोल देते हैं। ये R1 और R2 जो है, R1 और R2 अपवर्तन कोण है, अपवर्तन कोण है, ध्यान से सुनो, ठीक है। उसके बाद पता करो कि ये कोण कौन सा कोण है, तो इसके बारे में पता करना। ये कौन सी किरण है, निर्गत किरण है। तो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम लोग निर्गत कोण बोलेंगे, इसको हम लोग ई द्वारा सूचित करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सा कोण होगा, निर्गत कोण होगा। क्यों निर्गत कोण है, क्योंकि निर्गत किरण से बना है ये हमारे पास निर्गत कोण, इमर्जेंस एंगल हुआ, इसको ई द्वारा सूचित करते हैं। अब जरा पता करो, सुनो, अगर हम यहां से देखें, तुमको यहां से अगर हम देखें, इधर से हम देखें, तो ऐसे देखेंगे तो ऐसे लगेगा आपको ये कहीं पीछे से आ रही है, इधर से कहीं से आ रही है, देखो यहां से, ठीक है। तो अगर हम इसको आगे बढ़ाएं, ये देखना अपवर्तित किरण, तो तुमको समझ, अगर हम इसको आगे बढ़ाएं, देखो यहां से इसे देखोगे इधर से, तो ये कहीं लगे कहीं पीछे से आ रही है ये, ठीक है। अगर सोचो कि इस किरण के बारे में, आपतित किरण के बारे में, अगर कांच नहीं होता ये, तो ये कहां जाती है, एकदम सीधे निकल जाता। ये अगर नहीं होता तो ये किरणें क्या हो जाती है, एकदम यहां से सीधे निकल जाती। देख लो ये वाला, देखो, ठीक है, ये वाला देखो, पता करो ये वाला, अगर तुम्हारे पास ये नहीं होता तो ये वाला जो है तुमको, देखो ना, इसको जब देखोगे तो लगेगा कि कहीं पीछे से आ रहा है ये इसको जब देखोगे, अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो ये कहाँ सीधे निकल जाती है, ऐसे जा रही है, प्रिज्म था तो ऐसे मुड़ गया। ये वाला जो कोण तुम्हारे पास मिला ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वाला कोण जो है ना, इसको हम लोग विचलन कोण बोलते हैं। ये वाला जो कोण मिला तुमको, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विचलन कोण बोलते हैं, डेविएशन एंगल बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। इस कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन, इंग्लिश लिखना, एंगल ऑफ डेविएशन। विचलन कोण को हम लोग डेल्टा द्वारा सूचित करते हैं, ये है डेल्टा, ये छोटा डेल्टा है, बड़ा डेल्टा हमारे पास ये रहा त्रिभुज के जैसा, बड़ा डेल्टा, ये छोटा डेल्टा है, ठीक है। तो विचलन कोण को हम लोग किससे सूचित करते हैं, डेल्टा द्वारा। और ये बात तुमको हमेशा पूछा जाता है, ध्यान से सुनोगे, विचलन कोण का परिभाषा पूछा गया है, तो विचलन कोण की परिभाषा देख लो कैसे होगा। विचलन कोण, विचलन कोण पूछा गया है तुमको, एंगल ऑफ डेविएशन, तो इसके बारे में तुम जानना चाहते हो, तो एंगल ऑफ डेविएशन देखो, तो ये कामना कोना के बीच के कोण है, देखो ये है निर्गत किरण, किससे, ये किसको हम पीछे किए हैं, ये निर्गत किरण को पीछे किए हैं, और ये है आपतित किरण। तो निर्गत किरण और आपतित किरण के बीच के कोण, निर्गत किरण ये है, देखो ना, ये निर्गत किरण को हम पीछे किए हैं, समझो आराम से, ये देखो निर्गत किरण को हम पीछे किए हैं, ये किसको आगे बढ़ाए हैं, आपतित किरण को। तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण, तो वहां तुम लिख लेना कि विचलन कोण में क्या होगा, आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच के कोण को क्या बोलते हैं, विचलन कोण बोलते हैं। इसको इसे डेल्टा द्वारा सूचित किया जाता है। एक और चीज लिख लोगे, स्टार के चिन्ह लगा करके, VVI करके लिख लेना कि उसमें लिख लेना, आपतन कोण का मान जितना अधिक होता है, विचलन कोण का मान उतना ही अधिक होता है। आपतन कोण बढ़ने से क्या होगा, विचलन कोण भी बढ़ जाता है। ये बात स्टार का चिन्ह लगाकर VVI करके लिख लोगे ऑब्जेक्टिव के लिए। तब तक के लिए मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत।